अगर बॉलीवुड वालों को गुरूर है कि हम लोगों के पास सबसे बेहतर गायक है, तो हम भोजपुरी के पास भी कोहिनूर है, जिनके अलाप से पूरा भोजपुरी खत्म हो जाता है। बॉलीवुड वाले में जितने भी गायक हैं उन सभी का बुढ़िया बिस्तर बांधकर पवन सिंह अकेले अपने अंदर समा सकते हैं। अगर पवन सिंह गुनगुना दे तो सभी के दिलों में जगह बन जाती है। वही गायक का नाम है पवन सिंह, जिनकी आवाज में इतना दर्द भरा आवाज है कि आप लोग सुनकर भी आश्चर्य हो जाते हैं कि पवन सिंह का इतना उम्र हो गया फिर भी उनकी आवाज में कोई बदलाव नहीं आया। जी, हम बात करने वाले पवन सिंह का एक नया गाना आया हुआ, जिस गाने का नाम है ए बाबूजी। ये गाना सुनकर हमें तो ऐसा लगा कि पवन सिंह जो पुराने वाले थे वही कम बैक कर गए। मतलब पवन सिंह का जो आवाज पहले आप सुना करते थे, पहले जितने भी पुराने गाने हैं पवन सिंह का, वही आवाज में, वही बेहतरीन मिक्सिंग के साथ, वही लिरिक्स के साथ ये गाना में पवन सिंह कम बैक कर दिए। मतलब ये गाना सुनने के बाद हमें तो ऐसा एहसास होने लगा कि कोई ऐसा पवन सिंह आ गया जो पहले वाले का मिजाज, पहले वाले का मिठास फिर से वापस ला दिया। जो जितने भी फैंस उनके इंतजार करते हैं कि पवन सिंह का जितना भी आवाज है, जितना भी कोई गाना आए तो पहले वाले जैसा आए, वैसा ही पवन सिंह का गाना ये जो आया हुआ है ए बाबूजी, ये सुनकर ऐसा ही लग रहा है। गाना बेहतर होने के पीछे एक और भी बात है कि इस गाने में सबसे बड़े राइटर का नाम आता है, जिस राइटर का नाम है प्यारे लाल, निरहुआ का भाई। और इस गाने में म्यूजिक दिए है रजनीश मिश्रा। ये जो जिस तरह से गाने को सजाया है, जिस तरीके से अरेंजमेंट किए हैं, जिस तरीके से इस गाने को मिक्सिंग किए हैं, ऐसा तो लगता है कि पवन सिंह को अब जरूरत नहीं है प्रियांशु सिंह का। मतलब प्रियांशु सिंह का जो भी मिक्सिंग होता है उसमें ज्यादा ऑटो ट्यून और डी ट्यून भर दिया जाता है, जो सुनकर ही इरिटेट होने लगता है। लेकिन जो ये रजनीश मिश्रा जिस तरीके से मिक्सिंग किए हैं, जितना बेहतर मिक्सिंग किए हैं, जितना अच्छे तरीके से वोकल को रखे, आवाज को रखे हैं, ऐसा लगता है कि पवन सिंह पिछले वाले जो है, पुराने वाले हैं, वही फिर से कम बैक कर गए। क्योंकि पवन सिंह के पहले वाले गाने सुनकर ही लोग आज का मिजाज बदल जाता है। लोग बोलते हैं कि पहले वाले गाने जैसा पवन सिंह का गाना नहीं आ रहा है, लेकिन पहले वाले गाने के जैसा ये गाना आया जो सुनकर ही मग्न-मुग्ध हो गए हम लोग। ये गाना जैसे ही हम लोग प्ले किए तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार सुनने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि पवन सिंह को ऐसा ही गाना गाना चाहिए। ये जो पवन सिंह का गाना आया हुआ है ए बाबूजी, ये कोई एल्बम नहीं है, ये फिल्म का गाना है, जिस फिल्म का नाम था सूर्यवंशम। ऐसा ही नहीं, ये सूर्यवंशम सबसे ज्यादा कमाई करने वाला भोजपुरी का फिल्म बना। ये फिल्म में गाने इतने बेहतर थे कि ये फिल्म को सुपरहिट बनाने में ज्यादा योगदान दिया। इस गाने में सबसे ज्यादा तो भूमिका पवन सिंह का रहता है, जिसमें वो अपने एक्टिंग करते हैं, अपना आवाज देते हैं। जितना बेहतर मिठास आवाज है पवन सिंह का, ऐसा ही नहीं पवन सिंह को गायक का राजा कहा जाता है, सरस्वती पुत्र कहा जाता है। अगर पवन सिंह अगर सुर छेड़ दे तो ऐसा लगता है कि यार दिलों में जगह बन जाता है। वैसे ही पवन सिंह का ये गाना है। ये गाना देखने के बाद तो आंखों से आंसू ही आने लगा। आप लोग अगर इस गाने को बहुत बढ़िया से सुनिएगा और शुरुआत ही देखिएगा तो आपका आंखों से आंसू आने लगेंगे, क्योंकि पवन सिंह का जो ये गाना है बाबूजी के ऊपर बनाया गया। जो उस फिल्म में जिस तरीके से फिल्माया गया होगा, उस पवन सिंह के बाबूजी का देहांत हो जाता है, उसी पर पवन सिंह का एक गाना होता है जो कितना बेहतर लगता है। फिल्म में अगर बेहतर गाने होते हैं तो फिल्म ऑटोमेटिक सुपर डुपर हिट हो जाता है। ये गाना में जिस तरह से पवन सिंह का एक्टिंग देखने को मिला है, वाकई में हम कह सकते हैं कि पवन सिंह को अगर सैड सॉन्ग के रूप में, इमोशनल के रूप में अगर पवन सिंह को एक्टिंग करने के लिए कहा जाए तो हमें नहीं लगता है कि पवन सिंह से बेहतर कोई एक्टिंग कर सकता है। आप गाने को सुनिएगा तो अभी एकदम खो जाइएगा इस गाने के अंदर। मतलब जिस तरीके से पवन सिंह का आवाज इसमें उभर कर आ रहा है और जिस तरीके से रजनीश मिश्रा इस आवाज को मिक्सिंग किए हैं, बेहतर तरीके से आवाज को रखे हैं, ऐसा तो लगता है कि अगर सभी गाने में पवन सिंह के, सभी गाने में रजनीश मिश्रा अगर मिक्सिंग करे आवाज को तो सभी गाने सुपर डुपर हिट हो जाएंगे और सबसे ज्यादा सुनने को मन करेगा। क्योंकि पवन सिंह का आवाज इतना मिठास होता है कि अगर वो कोई भी गाना छेड़ देते हैं, गा देते हैं, गुनगुना देते हैं तो वही वायरल हो जाता है। वैसा ही ये गाना आया हुआ है ए बाबूजी। मतलब ये गाना सुनने के बाद तो ये गाना जैसे हम प्ले किए तो पूरा रोटा खड़ा हो गया है। जिस तरीके से ये गाना पवन सिंह गुनगुनाए हैं, हमें नहीं लगता है कि अब इसके बाद कोई भोजपुरी में कोई गायकार पैदा होगा जो पवन सिंह के बराबरी दे सकेगा। भोजपुरी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर पवन सिंह का जितने भी सैड सॉन्ग होंगे, जितने भी इमोशनल गाने होंगे, उस सभी को रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये गाना बनने जा रहा है ये बाबूजी। ये गाना ऐसा लग रहा है कि जो पवन सिंह जितने भी सैड सॉन्ग गाए हैं उस सबसे बढ़िया यही गाना है। अब तक इस भोजपुरी में सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर, सबसे बड़ा गाना यही बनने वाला है। क्योंकि ये आवाज जिस तरह से पवन सिंह का फनकार आया हुआ है, वैसा लगता है कि हम पवन सिंह पहले वाले आ चुके हैं और अब आगे भी ऐसा ही आएंगे। पवन सिंह से अब उम्मीद फैंस लगा रहे हैं कि पवन सिंह जितने भी गाने लाए इसी तरीके से लाए, क्योंकि पवन सिंह का आवाज को लोग सुनना पसंद करते हैं। पवन सिंह का जो स्टेज शो में आवाज होता है वही लोग सुनना पसंद करते हैं, ना कि मिक्सिंग करके उसको दबा दिया जाता है, वो सुनना नहीं पसंद करते हैं। बेहतर तरीके से नेचुरल जो आवाज होता है पवन सिंह का, जो पहले आया करता था, उसी तरीके से आवाज को लोग सुनना पसंद करते हैं। जो जिस तरीके से ये गाना आया हुआ है ए बाबूजी, ये गाना बहुत बेहतर लग रहा है। इसमें जो एक्टिंग दिखाया गया ना पवन सिंह का,
हमें नहीं लगता है कि अब दोबारा कोई एक्टिंग ऐसा कर सकता है। इमोशनल और सैड के रूप में पवन सिंह का एक्टिंग सबसे जबरदस्त होता है और फाइटिंग में तो उनका कोई जोड़ ही नहीं है। अगर इस गाने को आप लोगों से बोला जाए कि कितना नंबर देंगे, तो आप लोग जब गाना सुनिएगा तब बोलिएगा कि 10 में 10 नंबर देंगे, क्योंकि ऐसा ही पवन सिंह का आवाज है कि उनका गाना सबसे हेवी हो जाता है, सुपर डुपर हिट हो जाता है। ये गाना जितने बेहतर तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, हमें नहीं लगता कि कोई गायकर ऐसे कर पाएगा, क्योंकि पवन सिंह की आवाज या पवन सिंह के आलाप पे ही भोजपुरी खत्म हो जाता है। आप लोग ये गाना सुनिए और बताइए कि ये गाना कैसा है। हम इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक लाएंगे और कंपेयर करेंगे उस गाने के साथ जो प्रियांशु सिंह के म्यूजिक से सजाया गया आया हुआ था, भगवान करस। उस गाने का आवाज और इस गाने का आवाज को भी मिक्सिंग करेंगे, पवन सिंह की आवाज को भी बेहतर से बेहतर बताने का हम कोशिश करेंगे। जो लोग बोलते हैं कि अब पवन सिंह का करियर खत्म हो गया, आवाज जो पहले वाला था अब नहीं आ पा रहा है, हम इस सभी मुद्दे पर अगले वीडियो में बात करेंगे। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।